हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट ऑफ बायोलॉजी। पिछले चैनल में छूट गया था हेलेन ऑफ लूप और डीसीटी और कोलेक्टिंग डक, उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए तो पढ़ते हैं। हेलेन ऑफ लूप, हेलेन ऑफ लूप जो है रीअब्जॉर्प्शन करता है मिनिमम इन एसेंडिंग लिम्ब में, और वह रीजन प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलरिटी, क्योंकि वहाँ पर रिलीज होता है NaCl का। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वह हेलेन ऑफ लूप परमिएबल होता है वाटर के लिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन कि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वाटर के लिए परमिएबल होता है और ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दिस कॉन्सेंट्रेट द यूरिन टू मूव डाउन। जब वाटर नीचे आते रहता है यूरिन तो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है क्योंकि वाटर को परमिएबल करता है। बाहर वाटर परमिएबल होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, इसलिए कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल ऑफ वाटर, लेकिन असेंडिंग जो है वह इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। और यह लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करवाता है पैसिवली इलेक्ट्रोलाइट को, इसीलिए ऊपर जाने पर अपवर्ड जाने पर डाइल्यूटेड हो जाता है, गेट डाइल्यूटेड। ऊपर जाने पर द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जब ऊपर जाता है अपवर्ड की तरफ, गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दो, वहाँ पर जाकर डाइल्यूटेड हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इंटर मेडुलरी फ्लूइड में चला जाता है, इंटरस्टिशियम में चला जाता है, बच गया वाटर, इसलिए वह डाइल्यूटेड हो जाता है। अब है डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूबल। डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूबल कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम पूछेगा। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो डीसीटी में होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है। डीसीटी ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ, डीसीटी जो है वह बाइकार्बोनेट का भी रिजॉर्प्शन करता है। तब बाइकार्बोनेट का रिजॉर्प्शन दो जगह पर होता है, पीसीटी और डीसीटी। एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम और एमोनिया, और मेंटेन करता है ये भी सोडियम पोटेशियम बैलेंस करता है। सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन करता है? तो ये डीसीटी। सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन करता है? डीसीटी। सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन करता है? तो डीसीटी। फिगर को देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ से समझ में आ जाएगा फिगर पर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछता है, ये थिक है, ये वाला जो है थिक है और ये थीन है, थिक है थीन है। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर ऑफ द मेडुला। यह लॉन्ग डक्ट जो है कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुला तक आता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वुड बी रीअब्जॉर्ब, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, प्रोड्यूस करता है कॉन्सनट्रेट यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट के कारण ही यूरिन जो है कॉन्सनट्रेट होता है। यह सिगमेंट जो है अलाउ करता है पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरली इंटरस्टिशियम। कलेक्टिंग डक्ट जो है थोड़ा सा यूरिया को रिलीज करता है इंटरस्टिशियम में, ताकि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सके। देखिए यहाँ पर देखिए यही यूरिया रिलीज कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यही यूरिया रिलीज कर रहा है। ये यूरिया रिलीज करता है इंटरस्टिशियम में ताकि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सके, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्ले इन मेन ऑस्मोलरिटी, इट इज ऑल्सो प्ले मेंटेनेंस ऑफ द पीएच और आयनिक बैलेंस। ये पीएच और आयनिक बैलेंस भी करता है। सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ द H+ एंड पोटेशियम आयन का भी सिक्रेशन करता है। चलिए अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मैमल हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेट यूरिन। मैमल के पास एबिलिटी है जो कॉन्सेंट्रेट यूरिन बना सकता है। हेलेन ऑफ लूप और वासा रेक्टा इसमें इंपॉर्टेंट रोल मदद करता है। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स, फ्लो जो फिल्ट्रेट फ्लो करता है दो लिम्स के द्वारा फिल्ट्रेट करता है। अपोजिट टू द डायरेक्शन, हेलेन ऑफ लूप इन अपोजिट टू द डायरेक्शन। हेलेन ऑफ लूप जो है अपोजिट डायरेक्शन होता है किसके? वासा रेक्टा के। दस फॉर्म एक काउंटर करेंट, जिसके कारण काउंटर करेंट बन जाता है। हेलेन ऑफ लूप अपोजिट होता है वासा रेक्टा के, इसीलिए काउंटर करेंट बन जाता है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, जो ब्लड का फ्लो करता है दो लिम्स के द्वारा उसे वासा रेक्टा कहते हैं, और उसी को काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहते हैं, और उसी को हम काउंटर करेंट पैटर्न कहते हैं, उसी को हम काउंटर करेंट पैटर्न कहते हैं। द प्रोक्सिमिलिटी बिटवीन द हेलेन ऑफ लूप एंड वासा रेक्टा, कह रहा है कि जो प्रोक्सिमिलिटी होता है हेलेन ऑफ लूप और वासा रेक्टा के, द प्रोक्सिमिलिटी बिटवीन द हेलेन ऑफ लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करेंट देन हेल्प इन मेंटेनिंग द इंक्रीज ऑस्मोलरिटी
टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कह रहा है कि जो प्रॉक्सिमिटी बनता है हेलेन ऑफ लूप और वासा रेक्टा के बीच, वह काउंटर करंट बनाता है जो ऑस्मोलिटी को मेंटेन करता है। कहाँ पर? इनर मेडुलरली इंटरस्टिशियम में, फ्रॉम 300 ऑस्मो मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स। ऊपर साइड जो होता है कॉर्टेक्स के साइड 300 मोल पर लीटर होता है, और नीचे जो होता है 1200 मोल ऑस्मोमोल पर लीटर होता है इन द इनर मेडुला में। दिस ग्रेडियंट मेनली कॉज बाय द NaCl। यह ग्रेडियंट जो है NaCl के कारण होता है। NaCl जो रिलीज होता था असेंडिंग हेलेन ऑफ लूप से, उसके कारण। और यूरिया कहाँ से रिलीज होता है? तो कलेक्टिंग डक्ट से। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलेन ऑफ लूप। लिखा हुआ है असेंडिंग लिम्ब विच इज एक्सचेंज विथ द, जो कि एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा के साथ। देखिए समझिए, NaCl जो है असेंडिंग हेलेन ऑफ लूप से ट्रांसपोर्ट होता है और चेंज हो जाता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा से, चेंज हो जाता है दोनों। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम, वह फिर से इंटरस्टिशियम में आ जाता है बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा। अब NaCl डिसेंडिंग में चेंज कर लिया, फिर असेंडिंग जब वासा रेक्टा ऊपर की तरफ गया तो वह NaCl रिलीज हो गया इंटरस्टिशियम में रिलीज हो गया। Similarly, a small amount of urea enter into the segment of ascending limb of Helen of loop। उसी तरह स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ascending limb of Helen of loop में इंटर किया which is transport back into the interstitium by the collecting tubule। फिर से वह ट्रांसपोर्ट बैक हो गया कलेक्टिंग ट्यूबल के द्वारा इंटरस्टिशियम में। ये फिगर देखा चुके हैं इंटरस्टिशियम में कैसे रिलीज होता है। The above description of the substance facilitated by the special arrangement, यह जो ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन किए हैं वो सब वासा रेक्टा के कारण हुआ है। ये सब हेलेन ऑफ लूप और वासा रेक्टा के कारण होता है। इसी को काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसी को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कितना काउंटर करंट मैकेनिज्म है, तो 5 काउंटर करंट मैकेनिज्म है। 5 काउंटर करंट मैकेनिज्म है, यहाँ पर 5 काउंटर करंट मैकेनिज्म है। इस फिगर को अच्छा से ध्यान से देखिएगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, द मैकेनिज्म हेल्प इन मेंटेनेंस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है इन द मेडुलरली इंटरस्टिशियम में। मेडुलरली इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियम ग्रेडियंट हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर। इसी इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट के कारण वाटर इजी पैसेज होता है कलेक्टिंग ट्यूबल में। देयर बाई कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट यूरिन, जहाँ पर यूरिन जो एकदम फिल्ट्रेट हो जाता है। ह्यूमन किडनी जो है प्रोड्यूस करता है यूरिन नियरली 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड। यह क्वेश्चन पूछ चुका है, 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड देन द इंटरस्टिशियल फॉर्म। यह 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है इंटरस्टिशियल फॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।